रघुवर इन दिनों अपनी विशेष यात्रा पर है। इस यात्रा में पहले तो उन्होंने कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और इसी कड़ी में वे नागपुर संघ मुख्यालय और पार्टी के कई आला नेताओं से मिलकर रांची पहुंचे हैं। रघुवर दास ने इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की, पर ये कोई आम मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात से रघुवर अपनी राजनीतिक भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुवर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, पर मात्र 13-14 महीनों में इतने बड़े पद से इस्तीफा देना काफी चौंकाने वाला फैसला रहा। रघुवर के कार्यकाल के दौरान ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और इससे उनके प्रोफाइल का कद और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में राज्यपाल पद से इस्तीफा देने की जाहिर तौर पर कोई खास वजह रही होगी। रघुवर दास ने फिर दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी में उनका इतना ग्रैंड वेलकम हुआ जितना शायद ही किसी और के लिए हुआ हो। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हटना हो। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का ये जो होने वाले लोग हमारे झारखंड में, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं, मतदान देके अपनी कर्तव्य निभाने का। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। तो एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना। तो जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया है। तो अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग 6 महीना इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे तो पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नीचे से ऊपर 3 वर्ग बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। झारखंड में पहली बार बहुमत की सरकार चलाने वाले रघुवर दास को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि वो पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनकी जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश जारी है। सूत्रों की माने तो इस 10 से 20 फरवरी के बीच पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। बीते कुछ माह से रघुवर दास के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी की चर्चाएं संगठन में खूब चली हैं। हालांकि इस संबंध में बीजेपी ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। वहीं बीजेपी जिस तरह नए चेहरों को सामने लाती रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवर दास को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इसमें एक परेशानी ये भी है कि रघुवर दास की आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं है और दूसरी ओर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के नाम भी आ रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का नाम भी सियासी गलियारों में खूब लिया जा रहा है। ये दोनों पहले भी पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। झारखंड में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले रघुवर दास की राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो साल 2019 को छोड़कर उनके खाते में कभी हार नहीं आई। झारखंड में बीजेपी की या गठबंधन के तहत जब सरकारें बनी, रघुवर मंत्री बनते रहे। 2019 में जब बीजेपी झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तब सीएम पद के लिए वो नया चेहरा थे। बिना किसी रुकावट के 5 साल का सीएम कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड भी रघुवर के नाम ही अब तक दर्ज है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बाद में उड़ीसा के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी और अब उन्हें केंद्रीय राजनीति में जगह देकर राज्य की राजनीतिक समीकरणों को साधने का पार्टी प्रयास करना चाह रही है। बता दें कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। इससे पहले 2010 से 2013 तक
नितिन गडकरी 2005 से 2009 और फिर 2013 से 2014 तक राजनाथ सिंह और 2014 से 2020 तक अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाली। अब पार्टी संगठनात्मक चुनावों के पूरा होने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी ये बड़ा दायित्व किसे सौंपती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।